हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग शॉर्ट नोट्स में आके जो हमारी आवाज़ है ट्रांसपोर्ट की वो आला हुकाम तक पहुंचाने में आप लोगों का अहम रोल है। और यहाँ पे इस वक्त जो ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन की मीटिंग 2-4 दिनों से चल रही थी और आज उसका यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें हमारी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट साहबान और हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, हेड है, डिस्ट्रिक्ट हेड है, वो सब आए हैं। रिगार्डिंग जो हमारा अभी पिछले 2 दिन पहले जम्मू जेके वेलफेयर एसोसिएशन ने स्ट्राइक की कॉल दी है मंडे को, क्योंकि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लोगों के सामने और ट्रांसपोर्टर के सामने लानी है। इस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। आप लोगों को भी आगाह करते और आपके साथ साथ जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि देखिए, पहले स्ट्राइक जम्मू से उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, किन मुद्दों पे कर रहे हैं वो उन्होंने बता दिए, लेकिन उन मुद्दों में जो हमें बू आई, जो कश्मीर के अपने मुद्दे हैं, जो हमारे अपने मुद्दे हैं, वो उसमें नहीं है। लेकिन हड़ताल होगा या नहीं होगा, हम उसमें साथ देंगे या नहीं देंगे, ये अभी हम फैसला नहीं ले पाए, क्योंकि हम सैटरडे तक वेट कर रहे हैं कि हम इसमें साथ देंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कोई भी कश्मीर का कोई मुद्दा उसमें नहीं है। साथ साथ इससे पहले भी जब भी हमने स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने से पहले जो उन्होंने मुद्दे बोले वो हमने ऑलरेडी उठाए हैं, गवर्नमेंट से टेकअप किए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। वो 10 मुद्दे हमारे पास है और हमने इस पर काम भी किया है। लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो परसों एक ऑर्डर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हाइक हुआ फीस, इस बारे में ना तो अभी हम गवर्नमेंट के पास गए हैं, ना हमने गवर्नमेंट से बात की है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना स्टेट गवर्नमेंट से। तो जब तक ना हम उनसे भी बात करें कि उनका जवाब क्या है, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को आपको पता हम किन हालात से गुजरे। आप देख रहे पिछले 30 साल से जो हालात यहाँ कश्मीर में रहे, उसमें सबसे ज्यादा अगर हिट हुआ है तो वो ट्रांसपोर्टर हुआ है। इस ट्रांसपोर्टर की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन अब अगर हम पिछले इतने सालों से हड़ताल करते गए लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, आज भी हम उसी मुद्दे पे खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें हड़ताल करने। हम गवर्नमेंट को भी सजेशन दें कि हमें मजबूर ना करें। ये जो कन्फेडरेशन है, ये J&K की सबसे बड़ी तंजीम, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जुड़े हुए हैं और जितने भी यूनियंस है, 70-80% यूनियंस इस कन्फेडरेशन के साथ जुड़े हैं। लेकिन हम आपको एक बात बावर करना चाहते हैं, आप ये ना सोचे ट्रांसपोर्ट अलग है, ट्रांसपोर्टर एक है, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप बात करें जो हमारे मुद्दे हैं। ऑनलाइन सिस्टम डॉक्यूमेंट जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, आप देख रहे हो हम RTO ऑफिस घूमते घूमते हम थक जाते हैं कि वहाँ पे हमारी जो ये डॉक्यूमेंटेशन है उनमें प्रॉब्लम्स आती है। फिटनेस के जब हमने मीटिंग की पिछले ही 9 तारीख को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, तो वहां पे हमें मिला था जो ये ग्रीन टैक्स है, जिसका सबसे बड़ा इशू इस वक्त है। ग्रीन टैक्स है, ये साल में हमें 2 बार लिया जाता था, 8,000, 16,000 और 13,000, 26,000। लेकिन उसके बाद जब हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमने अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात 2 बार की, उसमें ऑर्डर्स आए कि ये जो ग्रीन टैक्स है ये साल में 1 बार लगेगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक इशू बना कि हमें ये ठीक नहीं हो रहा है, NIC प्रॉब्लम है। NIC प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन पिछली बार हमें कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने हमें बता दिया था कि अब आपको 8,000 भरने, लेकिन 2 किस्तों में भरने हैं। जब हम रात को सोए, सुबह उठे तो एक और ऑर्डर आया कि नहीं, आपको 20 मॉडल से ऊपर है, अब वो उसमें आपको 27,000 देना है, इसी तरह 17,000 देना है। तो हम मतलब बड़े परेशान है हम लोग। हम करें तो करेंगे, हड़ताल करेंगे तो उससे भी हमें ही मारा जा रहा है, नहीं करेंगे तो कोई हमारे पास हल ही नहीं है। हर दरवाजे पे जाके फिलहाल जो हमें अभी तक डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट से जो हमने टेकअप किया है, कुछ चीजें हमारी हल हुई है, कुछ चीजें हमारी हल नहीं हुई। जो नई अभी जो ग्रीन टैक्स का मसला उठा है, ये हमारे लिए बड़ा परेशान कुन है। देखिए, हमें आप कंपेयर मत कीजिए बाकी स्टेट से, अदर स्टेट से। अदर स्टेट्स में ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 100 गाड़ियां, वो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके पास कंपनियां हैं। यहाँ एक मजदूर, यहाँ कश्मीर में अगर जो बेरोजगार लोग हैं, अगर किसी के साथ कनेक्ट है, वो ट्रांसपोर्ट के साथ सबसे ज्यादा है। और आप देखिए, आप उसी ट्रांसपोर्टर को मार के, उसी बेरोजगार को मार के आप बोल रहे कि नहीं अब हम ये कर रहे हैं।
फीस आप बढ़ा रहे, हमने कभी नहीं किया। हमें फिटनेस फीस बढ़ाया गया, हमें कोविड में भी फीस बढ़ाया गया, किसी को नहीं। अगर बिजली 10 रुपए बढ़ा तो सब लोग हाहाकार कर रहे, लेकिन हमें डबल किया गया, लेकिन हमने तब भी चुप के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई हमारा रोजगार है। हम अगर दिन में कमाएंगे नहीं, शाम को मेरा ड्राइवर खाएगा क्या? वो बेचारा रोड पे चलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि पिछले 20 साल से उससे हड़ताल ही देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने हम पे तलवार चलाई है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाइए। आपके पास ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं, और आप रातों रात ऑर्डर निकाल रहे हैं, अब ये करना, अब ये करना है। मुझे उन लोगों से जिन्होंने ये कॉल दी है, क्या उन्होंने लड़ा है? आज 40 साल की वो तंजीम है, क्या 40 साल तक उन्होंने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए लड़ा है? नहीं लड़ा है। वीआरटीडी लगवाया, वहां क्या होता है? अभी जम्मू में हम मीटिंग करने जाएंगे, रात को लिख के लेंगे भाई नहीं अब ये मसला हो गया। जब हम वहां से वापस आते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर के जूते पड़ रहे हैं, क्या आपने किया क्या? वो क्योंकि वहां पे कुछ होता नहीं, मीटिंग में हम लिख के देते हैं हाँ ये होगा, फिर नहीं हो रहा है। इसी वजह से जितने भी आप देखिए हमारे हालात, इलीगल ऑपरेशन, जितने स्टैंड में गाड़ियां, उससे ज्यादा बाहर रोड पे उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जब हुकाम के पास जाते हैं बोलते हैं नहीं जी इनका भी रोजगार है ना भाई, इनका भी रोजगार है, मुझे क्यों आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो? मुझे क्यों आप 19 पॉइंट पर एक स्टैंड बना रहे हो? मुझे जब आप पाबंद रखते हो तो उनको भी पाबंद रखिए ना। आप इसी तरह परमिट्स दे रहे हो, बेतहाशा परमिट्स इशू कर रहे हो। इसी तरह आप ई रिक्शा, मैं एक और बता दूं आपको, मुझे यहाँ की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, मुझे उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन सोच अलग है हमारी, और उनकी जो सोच है वो अलग अलग डिफरेंट है। मुझे बोले जम्मू में ई बसें जो चल रही है, स्मार्ट सिटी बस, वो टाइम टेबल पे चल रही है, यहाँ बेताशा बेलगाम। जम्मू में ई रिक्शा जोन वाइज किया गया, यहाँ नहीं। भाई आप ठीक है, अगर जम्मू में ताल होते आप बोलते हम जम्मू के साथ है, भाई ये कश्मीर का ड्राइवर जाएगा था, उसके पास रखा क्या? आप लोगों ने किया क्या? आप लोग सीधा बोल रहे हैं हम भी साथ हैं। बिल्कुल हम भी मानते हैं, क्योंकि हम भी हमें भी परेशानी, हम ग्राउंड लेवल से, जो ये तंजीम है ग्राउंड लेवल से आई है, ये ऊपर से बन के नहीं आया, प्रेसिडेंट नहीं बने 40 साल से। मैं आपके माध्यम से ई रिक्शा का मैंने बताया इलीगल ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह रिन्यूअल ऑफ स्टैंड, मैंने ये स्टैंड लिया, लीज मुझे गवर्नमेंट साल पे दे रही है, लेकिन वहां से पीछे से आप 5 साल की लीज लाई, कौन देगा मुझे 5 साल? लैंडलॉर्ड कोई 5 साल का लीज देगा? कोई नहीं दे रहा है। रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं, पूछने वाला कोई नहीं, हर बार जाते हैं कि नहीं, लेकिन काम चल रहा है। जब से हमने पिछले 2 महीनों से इस पे काम शुरू किया है, काम चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी बात डिले ऑफ पेमेंट्स, डीडीसी इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन, खेलो इंडिया, बाकी जितने पीएम रैली, यात्रा, मुझे बोले आप ही हमें बोल रहे हो। एक बड़ी मोटी बात आपको बता दूं, जब मैं डिनाई करता हूं कि मुझे पैसे नहीं, मैं गाड़ी नहीं देता हूं, तो ये पुलिस को यूज करते हैं। मैं आपके सामने और आपके ये कहना हूं आपके कि हमें फिर पुलिस के जरिए गाड़ियां लिया जाता है, जबरदस्ती गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। तब बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स कि भाई आप एक काम कीजिए, हम आपको 15 दिन बाद पेमेंट देंगे। मुझे एक बात बताएं, कॉन्ट्रैक्टर अगर मुझे 1800 रेट है, मुझे वो 1200 देता है, 600 किसका खाता है? वो फिर जो मेरा नाइट 200 रुपए मिलता है वो कॉन्ट्रैक्टर खाता है, वो कैसे खाता है? फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आपको ऐसा कि आपके पास प्रॉब्लम फंड सही है, फिर आप स्टैंड को दीजिए। आप डायरेक्ट स्टैंड, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जितनी गाड़ी चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट जितने स्टैंड है उनको दीजिए, अगर उनके पास पेमेंट रहेगी भी तो दे। लेकिन ठेकेदार मुझे नचा रहा है, कभी आज कर रहा है, कभी कल उनके कुछ अपने दलाल बैठे हैं, कभी आज कभी कल। अब हमें पेमेंट, यार मैं जिम्मेवार हूँ, किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मेरा बिल्डिंग, अब उसको फंड रिलीज लेट होगा, क्या वो बिल्डिंग अधूरी छोड़ेगा? उसको उसमें फायदा है ना, लेकिन मेरा क्या फायदा? एक तो रात भर ड्यूटी थी, रात भर वो सर्दी में रहा, रात भर वो परेशान रहा वो ड्राइवर, और उसके बाद उसको इंतजार करना पड़ेगा। खेलो इंडिया आप ला रहे हो, गुलमर्ग में दिखा रहे हो लोगों को, लेकिन पैसा नहीं दे रहे। हाँ 4 साल से हम बोलते आ रहे हर बार कि हमें पैसा दीजिए। अपना तो आप 2 मिनट में लेते हो, फीस चढ़ा नहीं, अभी कुछ अनाउंस हुआ नहीं तो पोर्टल पर चढ़ता है भाई ये फीस भरना है, लेकिन मेरी जो पेमेंट आपके पास है करोड़ों में है, खरबों में है, वो क्या? और आप हमें बोल रहे हैं आप जाएंगे किसी ऑफिस में, बोल रहे हैं ठेकेदार के पास जाओ। तो क्यों दिया इस ठेकेदार को जो हमें पेमेंट नहीं, चाहे उसको 4 साल क्यों ना लगे पेमेंट, उसको 5 साल क्यों ना लगे, मैं क्यों सफर करूं? मुझे तो आप ठेकेदार के जरिए बोल रहे हैं गाड़ियां दे दो। अगर आप डायरेक्ट स्टैंड को, फिर अगर 10 साल भी रहेगा स्टैंड बर्दाश्त करेगा आपने, लेकिन आप ठेकेदार को देते हो, ठेकेदार मुझसे पैसे कमा रहा और मुझे फिर गिरा रहा है।
सबसे ये हमारे लिए बड़ा, आप देखिए गुर्बत है, हमारे बच्चों को फीस नहीं है उन ड्राइवर को जिनका पेमेंट अभी तक बंद है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर उतने बड़े नहीं है। यहाँ जो ड्राइवर है, ये दो ही स्टेट है, एक हिमाचल प्रदेश और J&K, जहाँ ड्राइवर भी ऑनर है और ऑनर ही ड्राइवर है, क्योंकि उसके पास उतना रहा नहीं। आप देख रहे हैं हमारे हालात, यही एक सेक्टर का, इसको भी तबाह कर रहे हैं ये लोग। हमें जो स्पेशल पैकेज जो हमारे जो मैंने कल आज भी कह रहा हूं मैं, ये जो वेलफेयर वाले अपना ये दे रहे हैं, मुझे वो दिखा है, उन्होंने लिखा क्या है मुझे बताया। आप देखिए टूरिस्ट वाले पहलगाम वाक़ा हुआ, नहीं होना चाहिए था, हमें भी उसमें दुख है, उसमें जितने भी हमें उनके जो खानदान है उनके साथ इज़हार यकजहती है। लेकिन मुझे बोलिए उससे सबसे ज्यादा हिट कौन हुआ? ट्रांसपोर्टर्स, वो बेचारे रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें उनको जो 1 ईयर का जो EMI है या लोन उनको बेचारों लिया है, इंटरेस्ट लिया जा रहा है, उनसे वो माफ किया जाए। उनको पैकेज तो आप देंगे नहीं, वो तो यहाँ किसी को कश्मीर में मिलता नहीं, लेकिन अब अगर आप देंगे, लेकिन खुदा के लिए उनके सिर्फ 1 ही साल का जो इंटरेस्ट है वो माफ कीजिए। और साथ साथ हमारे जो बाकी इश्यूज है से हमारा प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है जो बगैर विदाउट परमिट से वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। क्यों? परमिट ऑफिस में यूज हो रहे हैं। क्यों? अगर आप हमसे पैसा लेते हो, मैं ही रगड़ा रहे हो, पर हमारी भी मजबूरी आपको समझनी पड़ेगी। हमारी मजबूरी न समझने के बावजूद आप हमें ही बोल रहे हो कि नहीं अब हम आपका ये सर काटेंगे। हमें एक ही सबसे ज्यादा जो हमारा इस वक्त स्मार्ट सिटी गाड़ियों के कह रहे हो भाई, उसको तो जो आपका हम नहीं कह रहे, लोगों को आपको देना। देखो ये मैं नहीं कहूँगा कि स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ क्यों चलेंगी, लोगों को फायदा देना, चेंज होना। कल ट्रेन आएगी, मैं नहीं कहूँगा ट्रेन मत लाइए कश्मीर में, लेकिन एक गाइडलाइन होती है, स्मार्ट सिटी गाइडलाइन है, उसमें चीज लिखा हुआ है कौन किस तरह चलेगा। अब टाटा, क्योंकि ये टाटा ने ठेका लिया जो मैंने सुना है, और टाटा बोल रहा मुझे डिस्ट्रिक्ट दीजिए, मुझे ये सब। अगर स्मार्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आया इसकी? तो अगर आपको वो करना था, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स है, जो यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है बेचारे, उनको कहाँ जाना, वो कहाँ जाए, ये चीजें हमने आपके साथ साझा की। और साथ साथ आपके माध्यम से गवर्नमेंट सब कहना चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्राइक पर जाने का इरादा है, अभी हम सैटरडे तक कोई मसला, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमारी गहरी नजर है कॉन्फेडरेशन की इस चीज पे कि हम देखेंगे गवर्नमेंट करेगी क्या। अगर गवर्नमेंट ये ऑर्डर्स खुद ही निकालते गए, नहीं हम खुद ही बनाएंगे 18,000, 20,000, 25,000, फिर मजबूरन हमें भी सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम स्ट्राइक सैटरडे तक हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सैटरडे शाम तक अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई उनके साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ही है, बेताशा उनकी सोच अलग है, वो किस तरह चलते हैं हमें वो पता नहीं है, लेकिन हमारे जो काम करने का तरीका है वो हम प्रूफ के साथ आपको दिखा सकते हैं। VAT माफ हुआ, जो ग्रीन टैक्स है वो साल में लगा, वो हमने अंत तक इस कॉन्फेडरेशन ने मेहनत की, इन लोगों ने मेहनत की, दिल्ली जाके जंतर मंतर में धरना दे के बैठ के, और उसके बाद वो हुआ। और इसी तरह आज भी हम इस चीज पर लड़ेंगे, लेकिन सैटरडे तक हमारी गहरी नजर रहेगी कि वो क्या करेंगे। उसके बाद जो फैसला होगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा।